अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं आपकी होस्ट माविश सैयद। हम अक्सर कुछ ऐसी ख़वातीन को जानते हैं जो जवानी में तो ठीक ठाक थी, मूड भी अच्छा रहता था, मगर एज के साथ साथ काफ़ी नाराज़ रहने लगी, चिड़चिड़ी सी हो गई। या वो मर्द हजरात जो वैसे तो खुश मिजाज थे, बात बात पे डांटते भी नहीं थे बच्चों को, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पता नहीं उनको क्या हो गया कि हर वक्त गुस्सा, बेगम से लड़ाइयाँ, हर बात पे रोक टोक, और जब कुछ पूछो तो आगे से तल्ख गुफ्तगू। या फिर वो फैमिली का शख्स जो कि हमेशा हम सब की मदद करने के लिए तैयार रहता था, मगर वक्त के साथ साथ अब हर बात में बिगड़ा हुआ, उखड़ा हुआ और बेजार नज़र आता है। होता क्या है, ज़िंदगी जो है ना एक भागम भाग का नाम है। सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, हमारी आँख खुलती है और काम शुरू होते हैं, और दिन ख़त्म हो जाता है और काम ख़त्म नहीं होते। पूरे दिन की भागम भाग में हम सिर्फ दूसरों का ख्याल रख रहे होते हैं, कभी डेडलाइंस, बॉसेस, मियाँ या बीवी या बच्चे, वालिदैन, मगर इस पूरी भागम भाग और दूसरों का ख्याल रखने में हम एक चीज़ भूल जाते हैं, और वो होता है हमारा अपना आप। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो ये लफ्ज़ सेल्फ़ केयर है, ये कोई अमीरों के चोचले, लग्जरी है या फारिग लोगों का काम। हकीकत ये है कि मेरी और आपकी मिसाल जो आपके हाथ में सब फ़ोन है ना, उसकी तरह है। अगर आप अपने फ़ोन को सारा दिन इस्तेमाल करें और उसकी बैटरी चार्ज ना करें तो क्या होता है, कुछ घंटों के बाद वो फ़ोन डेड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सारा वक्त काम करते रहें, हर वक्त दूसरों का ख्याल करते रहें, तो आहिस्ता 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 हम भी अंदर से डेड हो जाते हैं। तो करने वाला काम क्या है? थोड़ा सा वक्त, 24 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालिए। कुछ ऐसा करें जो आपकी जो बैटरी है उसको रिचार्ज कर दे, आपको नई एनर्जी दे, आपको खुशी दे। वो योगा भी हो सकता है, किसी पार्क में आप चहलकदमी के लिए चले जाएं, अच्छा सा कॉफ़ी का कप बनाइए और किसी पुराने दोस्त को कॉल कर लीजिए। कोई भी ऐसा काम कीजिए जिससे आपको खुशी महसूस होती है, क्योंकि याद रखिए, अगर आप खुश होंगे तो ही लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं। इसी थॉट के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं होंगी न्यूज़ रूम में, आपको मिलवाऊंगी राजिया से। राजिया के पास दुनिया भर से कुछ इंटरेस्टिंग बड़ी मज़ेदार मालूमात है। कहीं मत जाइएगा, मैं आपसे मिल रही हूँ छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी राजिया से, और राजिया के पास हैं दुनिया भर से बहुत इंटरेस्टिंग खबरें। सबसे पहले तो राजिया बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस माविश, आप कैसी हैं? यार आपके सामने हूँ, अगर ठीक लग रही हूँ तो ठीक हूँ। बिल्कुल, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। चलो, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे ये बताइए कि आज आपके पास क्या खबर है? आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आई हूँ अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले आप बात करते हैं हम मंगोलिया मुल्क की। आपको पता है कि एक ज़माने में मंगोलों का काफ़ी खौफ होता था, काफ़ी खौफ, और आज हमने अक्सर टर्किश ड्रामों में भी देखा है। लेकिन आज का मंगोलिया उस वाले मंगोलिया से काफ़ी अलग है। आपको पता है कि मंगोलिया के लोग आज भी खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजारते हैं। 2023 में भी बिल्कुल, और उनकी आबादी जो है वो बिल्कुल ही कम है। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी अक्सर लोग ही नज़र नहीं आते आपको अपने घर के आसपास, लेकिन वहाँ की सीनरी काफ़ी ब्यूटीफुल है। वहाँ के प्लेटोज, माउंटेन्स, हिल, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। अगर आपका भी कभी जाना हो तो ज़रूर नेचर को एंजॉय कीजिएगा। बिल्कुल, इसमें एक बात ऐड करूँगी, क्योंकि लोग कम है ना, तो तबाही नहीं फैला रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, नेचर इज सेफ देयर। बिल्कुल। व्हाट्स नेक्स्ट? दुनिया के सरतरीन शहर की बात करें जो कि रशिया में मौजूद है। जी हाँ, रशिया में एक शहर याकुतिया नाम से, जिसमें सिर्फ 500 लोग रहते हैं इस गाँव में, जबकि इसका टेम्परेचर जो है -70 डिग्री तक भी जा सकता है। लेकिन फिर भी वहाँ लोग रहते हैं और अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, यकीनन आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा। जी जनाब, वो फिशिंग करके और अपनी हंटिंग करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वाओ! और सोचो आज के दौर में भी फिशिंग और हंटिंग करके, लेकिन कितने सेहतमंद होंगे वो लोग, नहीं? लेकिन उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल भी है, बिकॉज -70 टेम्परेचर पे रहना काफ़ी आसान नहीं है। और वहाँ पे फ्रोजन बाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी अहलियत दी है कि किसी भी हालात में हो, कुछ अरसे बाद वो उसकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। बिल्कुल। व्हाट्स नेक्स्ट राजिया? नेक्स्ट आपको पता है कि पेरिस दुनिया का काफ़ी मशहूर शहर है और सयाहत के लिए काफ़ी मशहूर भी है। जी हाँ, लेकिन अब चाइना ने भी अपना पेरिस बना लिया है। चाइना के सूबे हांगझू में उन्होंने एक पेरिस की पूरी कॉपी बना ली है, जिसमें आईफिल टावर भी मौजूद है उस पेरिस में। आप यकीन करेंगी? तो आपको पेरिस घूमने के लिए फ्रांस जाने की जरूरत नहीं है, आप चाइना जाके भी पेरिस एंजॉय कर सकते हैं। आईफिल टावर हमारे पाकिस्तान में भी एक कॉपी है, बिल्कुल, लाहौर में मौजूद है। जी जी, तो हमें भी पेरिस जाने की जरूरत नहीं है, और चाइनीज लोगों को भी। व्हाट्स नेक्स्ट राजिया? नेक्स्ट
आपको पता है कि हम अक्सर सस्टेनेबिलिटी की बातें सुनते हैं कि हम अपने माहौल को, अपने आसपास को, अपने एरिया को साफ रखना चाहिए, लेकिन हम इसके लिए कोई इकदाम नहीं करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जो इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही हैं। उन्हीं में से एक कंट्री शामिल है डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क दुनिया की सबसे साफ तरीन कंट्री में शामिल है। कैसे उन लोगों ने अपनी कंट्री को साफ किया? वो अपने कचरे को, अपने वेस्ट को भी ज़ाया नहीं करते, उससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आप देखिए हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली अगर हम कराची की बात करें तो कितना ज़्यादा कचरा मौजूद है। अगर उसी कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए तो शायद आधे मसाइल तो पाकिस्तान के वैसे ही हल हो जाए, पूरा पाकिस्तान साफ भी हो जाएगा। बिल्कुल। हम तो इतना कचरा प्रोड्यूस करते हैं कि हम एक्सपोर्टर्स भी कचरे के बहुत अच्छे बन सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि बचपन में हम भी बहाना बनाते थे स्कूल ना जाने का, और अक्सर छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बहानेबाजी करते कि स्कूल नहीं जाना, आज हमारा दिल नहीं चाह रहा। ऐसा ही है महावेश? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चाइनीज बच्चे ने तो स्कूल ना जाने के लिए बहाना बनाने की सारी हदें पार कर दी। उसने कॉल करके पुलिस को बुलाया और कहा कि मेरे अब्बू ने मुझे मारा है। कैन यू बिलीव दैट महावेश? ओह माय गॉड। जब पुलिस घर पर पहुंची तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि कहाँ मारा है आपको, क्या बिल्कुल उन्होंने इसे प्यार से पूछा कि आपको ऐसे मारा है, तो बच्चे ने बोला जी, जिस पर पुलिस समझ गई कि बच्चा बहाना बना रहा है। लेकिन ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि अक्सर लोग बहानेबाजी में किस हद तक निकल जाते हैं। एब्सोल्युटली। इस पे मुझे एक छोटी सी बात है, बल्कि नाजरीन को भी मैं कहूँगी यूट्यूब पे ज़रूर ढूंढिएगा। एक बच्ची है, उसने 911 को कॉल करके कहा कि एक इमरजेंसी है और मेरा जो स्कूल है उसको तबाह कर दिया जाए और मैं आपको जो मुँह मांगे पैसे दूंगी। और उसने एक बात और बड़ी मज़ेदार की राजिया, कि मेक श्योर कि तमाम टीचर स्कूल के अंदर मौजूद हो जब आप स्कूल को गिराने आए। थैंक यू सो मच राजिया, इतनी मज़ेदार खबरें सुबह सुबह देने का। कल फिर मिलते हैं और आप मुझे यकीन है और चटपटी खबरें लेकर आएंगे। हम एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जाएंगे मेरी फेवरेट जगह पे, जो कि शेफ साइमा का किचन। कहीं मत जाइएगा, मैं आपसे मिल रही हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये मेरी पर्सनली बड़ी फेवरेट जगह है। एक तो यहाँ से खुशबू अच्छी आती है, दूसरा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम कुछ बहुत मज़ेदार बनता है जो हम सब फिर उसको चखते हैं और हम वाह वाह करते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि शेफ़ साइमा हमारे किचन में मौजूद हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माविश, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा साइमा, मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि हम सेल्फ केयर पे तवज्जो नहीं देते। मुझे बताइए कि आप अपने आप को अनवाइंड करने के लिए क्या करती हैं? माविश, मैं अपने आप को अनवाइंड करने के लिए अक्सर एक्सरसाइज करती हूँ, बल्कि डेली एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक करती हूँ, और बेकिंग मेरा पैशन है तो मैं उसको अनवाइंड करने के लिए बेकिंग भी करती हूँ। ओके, ज़बरदस्त। तो आपकी बेकिंग की वजह से बाकी सब भी बहुत खुश होते होंगे, बल्कि सभी अनवाइंड हो जाते होंगे क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि उसका जो जब बेकिंग हो रही होती है घर में, तो आप उस घर में जैसे ही एंटर होंगे ना, तो कोई भी आदमी बता सकता है आज कुछ बेक हो रहा है। उसकी खुशबू पूरे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितने भी ये एरोमाज होते हैं ये हमारे मूड पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। बल्कि मुझे याद आया कि आज आप सुबह सेल्फ़ केयर की बात कर रही थी, तो मुझे ये बताइए कि आपका कंफर्ट फूड क्या है? मेरा कंफर्ट फूड एक तो है चॉकलेट्स, और एक खाने में मुझे दाल चावल पापड़ अचार। बिल्कुल, आपने भी मेरे दिल की बात की। और आज हम जो है नाजरीन को सिखाने जा रहे हैं शाही मसाला दाल की रेसिपी। वाह जी माविश, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगी अपने नाजरीन को दालों के बारे में। और जैसे कि आप जानती होंगी माविश के दालें जो हैं वो प्रोटीन हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन हैं। इसके अलावा दालें जो हैं वो रिच इन फाइबर होती हैं, जिंक होता है, उसमें पोटेशियम होता है, हम उनसे आयरन हासिल कर सकते हैं। सही। इसके अलावा इसमें विटामिन B1 बहुत मौजूद होता है। और मैं उस दिन कहीं पढ़ रही थी, जैसे कि आप भी जानती होंगी माविश, जो लोग दालों को और सब्जियों को अपनी रेगुलर लाइफ में अपनाते हैं, खाते हैं, उनका यूज़ करते हैं, उनकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। जी, और वो इस तरीके से कि जो दालें हैं वो आपके अंदर से डिक्रीज़ करती हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल का रिस्क होता है, उसको डिक्रीज़ करती है, आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है। ओके, ब्रिलियंट। जी, ब्लड प्रेशर को टुवर्ड्स लोअर साइड पे रखती है। ज़बरदस्त। चलिए साइमा, आप बताइए कि इसमें क्या क्या पड़ेगा? जी महवेश, अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो उड़द दाल लेंगे, 1 कप के बराबर उड़द दाल लेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये साबुत माश की दाल है, ठीक है, काले रंग की है। और इसके अलावा हम इसमें आधा कप ये दाल, चने की दाल मिलाएंगे। चने की दाल के बारे में सब लोग जानते ही होंगे,
ये चने की दाल हो गई। तो 1 कप दाल उड़द की और हाफ़ कप हमने लेना है चने की दाल के साथ। इसको हमने लहसुन 3-4 जब्बे लहसुन और 2-3 हरी मिर्चों के साथ हमने पहले दाल को उबाल लेना है। उससे सबसे पहले तो आपने ये करना है कि दाल को ओवरनाइट सोक करके रखना है, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी देर से गलती है। और फिर आप इसको प्रेशर कुकर में गला लीजिए फॉर 20 मिनट्स। प्रेशर कुकर के लिए टाइम इनफ है। और अगर किसी के पास प्रेशर कुकर ना हो तो आप उसको सिंपल देगची में भी गला सकते हैं, मगर देगची के लिए आपको 3 से 4 घंटे का टाइम रखना लाजमी है। जब ये गल जाए दाल तो आपने इसको हैंड ब्लेंडर से, या आपके पास दाल घोटने वाला अगर चम्मच हो तो उससे आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा घोट लेना है। बहुत ज़्यादा जो है वो पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा चंकी रहना चाहिए, हलीम की तरह। तो दाल आपकी जब उबल जाएगी तो फिर आपने इसका एक बहुत ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करना है। उस मसाले के लिए हमें ऑयल लेना होगा 1/2 कप अपना। इसके अलावा हम इसमें चॉप्ड प्याज डालेंगे। 1 अनियन बड़ा लार्ज साइज़ का ले लीजिए। रेसिपी कार्ड अभी आगे आ जाएगा तो उसके हिसाब से ही सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी दे दी है। चॉप्ड अनियन डालेंगे। जब ये अनियन फ्राई होने पर आ जाए तो आपने इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है। उसके बाद उसको भी थोड़ी देर सौते करना है। उसके बाद आपने 1 कप टोमेटो प्योरी, जो कि मैंने 3 बड़े टमाटर को पीस लिया है जग में, ब्लेंडर में। ये मेरे पास टोमेटो प्योरी है। इसको आपने जो है अपने मसाले में शामिल कर लेना है। उसके बाद ही साथ ही आपने इसमें 1 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून के बराबर आपने इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक टू टेस्ट अपने डाल के और उसको थोड़ी देर पकाने रख देना है, ताकि टमाटरों का जो पानी है वो सूख जाए, वो ड्राई हो जाए। अच्छा, एक चीज़ समझ रही थी, ये आपने उबाल के अलग रख लिया और उसको जी, और ये सारा मसाला आप अलग तेल में बना लिया। ठीक है माविश, असल में ये दाल के ना 3 स्टेप्स हैं। एक पहला स्टेप ये है कि बॉईल कर लिया हमने। सेकंड स्टेप में हम इसका मसाला रेडी करेंगे और थर्ड स्टेप में हम इस पर तड़का लगाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बेसिक मसाले जो भी आपके पास घर में है वो आप डाल लीजिए और इसके मसाले को भून लीजिए, जैसे हम नॉर्मल मसाला जात भूनते हैं अपने। जब इसका पानी इवेपोरेट हो जाए और ये अच्छा गाढ़ा सा मसाला रेडी हो जाएगा तो हम इस मसाले को इस दाल में शामिल कर देंगे और फिर हम पकाना शुरू करेंगे और मज़ीद। उसके साथ ही जब आपको लगे कि थोड़ी देर 5 मिनट या 10 मिनट हमने दाल को चलाया है और ये अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गया सारा मसाला, तो हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, क्रीम हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप के बराबर। क्रीम डालकर भी हमने इसको चलाना है। जब इतना हो जाएगा 5 से 7 मिनट क्रीम डाल के आपने कुक करना है। दाल की कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। इस स्टेज पे आपने चूल्हा बंद कर देना है और फिर इसका बघाड़ लगाएंगे हम। ठीक है। अच्छा, क्रीम नहीं हो तो मक्खन या कोई क्रीम ना हो तो आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मिल्क ऐड करने के बाद आपने दाल में फिर नमक शामिल करना है, बिकॉज अगर आप मिल्क ऐड करेंगे और मिल्क ऐड करते साथ ही नमक डाल देंगे तो दाल आपकी थोड़ी सी फटी फटी सी नज़र आएगी। ठीक है। तो अब हम बघाड़ की तरफ भी आ जाते हैं। न्यूट्रिशन फैक्ट तो आपने शुरू में बताए थे और आपने ये बताया था कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी है। और एक मज़ेदार बात यह है कि हमारे साथ अभी जो डॉक्टर साहब मौजूद होंगे वो भी हार्ट हेल्थ पे बात करेंगे। ज़बरदस्त। तो ये एक अच्छा हो गया, एक इन्फॉर्मेशन अच्छी हो गई। अच्छा, अब क्या करने जा रही हैं आप? अब मैं आपको तड़के के भी बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद मैं इसको कुकिंग की तरफ रखूँगी। जी बिल्कुल, बताइए। तड़का बघाड़ के लिए वही नॉर्मल जो हम घर में बघाड़ जैसे दालों का लगाते हैं, बट इस दाल के लिए ख़ास तौर पे आप देसी घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि देसी घी का जो एरोमा होता है वो दालों में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके घर में देसी घी हो तो आप 2 टेबलस्पून के बराबर देसी घी ले लें, नॉर्मल घी ले लें, ऑयल ले लें, जिसमें आपको पसंद हो। उसके बाद आपने उसमें ज़ीरा शामिल करना है 1 टीस्पून, 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें शामिल करनी हैं। और इस बघाड़ की जो जान है वो है हमारे पास चॉप्ड लहसुन।
ठीक है, वो बहुत सारा चले जाएगा। इसमें 1 टेबलस्पून भर के आप डाल दीजिए, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को लहसुन पसंद होता है तो आप डाल दीजिए। कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, और आखिर में ऊपर हम कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल आखिर में डालेंगे बघार के ऊपर, और चूल्हा बंद कर देंगे, और उसके बाद इस बघार को हम से अपने दाल को तड़का देंगे। सही। चलिए साइमा, जब तक आप प्रेपरेशन करें और मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि प्रेपरेशन जो है हमारी, इसमें आप यहाँ मसाला बनाना शुरू जी करेंगे? बिल्कुल। मैंने इसमें देखें माविशी, मैंने दाल जो है वो गला के रख ली ठीक है, और इस दाल में सिर्फ लहसुन हरी मिर्च के अलावा और कोई चीज़ शामिल अच्छा, हल्दी भी नहीं डलेगी? नहीं, हल्दी भी नहीं। हल्दी हर सारी चीज़ हम मसालों अपने में? मसाले में सही है, डालेंगे। ठीक है। आप चाहें तो हल्दी डाल के कर सकती हैं, वो कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए। जी बिल्कुल। अब ये करते हैं, हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि हमें बताएंगे हार्ट हेल्थ के बारे में। और जिस तरह साइमा ने बताया कि जो दालें हैं, और बड़ी अच्छी बात है साइमा, क्योंकि ज़्यादातर लोग दालें ज़रूर खाने में खाते हैं, तो जो दाल है वो शायद अगर बघार के बगैर हो या देसी घी के बघार के साथ हो, तो जो दाल है वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो ब्रेक के बाद मिल रहे हैं हम डॉक्टर साहब से और जानेंगे हार्ट हेल्थ के बारे में। कहीं मत जाइएगा, हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिल्कुल, प्रोग्राम के इब्तिदा में मैंने एक बात कही थी कि हम सबके काम करते रहते हैं, भागम भाग ज़िंदगी में एक शख्स को भूल रहे हैं, वो हमारा अपना आप। और मैंने क्या कहा था कि सेल्फ केयर के लिए 24 घंटे में से बमुश्किल 5, 10 या मैक्सिमम 15 मिनट अपने लिए निकालिए। एक तरीका और है अनवाइंड करने का, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज के अलावा एक अच्छा सा कप बनाइए कॉफ़ी का और आराम से बैठिए। किसी या तो पुराने दोस्त को फ़ोन करें या कोई अच्छी सी मूवी लगा लें। अच्छा भला इंसान जो है ना वो बड़ा डी स्ट्रेस हो जाता है, और कॉफ़ी का अरोमा इतना ज़बरदस्त होता है कि आपके सारे सेंसेस जाग भी जाते हैं और किसी और दुनिया में चले जाते हैं। मेरे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त शख्सियत, वो जानी मानी ही कॉफ़ी के लिए जानते हैं। मैं उनको, अगर मैं सोचती हूँ उनका नाम, तो मेरे जहन में 2 बातें आती हैं, कॉफ़ी और हैप्पीनेस। तो मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, मैं उनसे इंट्रोड्यूस आपको करवाती हूँ। मुश पंजवानी फ्रॉम कॉफ़ी वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। अच्छा जी, मैंने जैसे कहा ना कि जब मैं आपका नाम सुनती हूँ तो मेरे जहन में सबसे पहले आता है कॉफ़ी वगैरह, और दूसरी चीज़ आती है हैप्पीनेस, खुशी। और मैं आपको बड़ा फॉलो करती हूँ, मुलाकात भी हमारी जब जब रही है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो कॉफ़ी के अरोमा की तरह ही है, जो एकदम इंसान को जगा देती है। वाह, क्या बात है। तो थैंक मुझे यू। ये बताइए कि ये जो कॉफ़ी है, हमारा तो अनवाइंड करने के लिए भी हम वो इंस्टेंट कॉफ़ी ख़रीदते हैं, लेकिन जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या कॉफ़ी शॉप के आगे से गुजरते हैं, वो जो खुशबू है वो इंस्टेंट कॉफ़ी में तो आती नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा, आपके आने से हमें फ़ायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि एक्चुअली अच्छी कॉफ़ी है क्या, और बनती कैसी, और क्या ये मुमकिन है घर में? ओके, बहुत सारे सवाल हो गए इसके अंदर। मैं कोशिश करता हूँ इसको बिल्कुल कंप्लीटली कवर करने की। तो वहाँ से शुरू करते हैं कि जिस इंसान ने कभी दूध असली पिया ही ना हो, सिर्फ पाउडर का दूध हमेशा इस्तेमाल किया हो, और उसे पता ही ना हो कि असली दूध का फ्लेवर ही अलग होता है, टेस्ट ही अलग होता है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है ना ऐसे। बिल्कुल होता है। इसी तरह हमारे यहाँ ये होता है कि लोगों को कॉफ़ी जब सोचते हैं तो वही सोचते हैं कि बोतल में से पाउडर निकला। बोतल का नाम आपको पता है जी, कौन सी वाली बोतल? पाउडर निकला, उसको घोला, उसमें दूध डाला, चीनी डाली, कॉफ़ी बन गई। तो ज़्यादातर अवाम को अभी तक पता ही नहीं है कि इसके बाहर क्या होता है। वो समझते हैं कि वही कॉफ़ी है, और ये वही वाली कॉफ़ी है जैसे पाउडर का दूध पीने वाले जो पाउडर का दूध पी रहे हैं उनको पता ही ना हो कि असली दूध क्या होता है। बिल्कुल। चाय में भी तो इंस्टेंट चाय मिलती है ना, जी जी, मिलती है। जिसमें पैकेट होता है। उस पैकेट को खोलें तो उसमें दूध, चीनी और पत्ती मिक्स होती है, उसको घोल दें और वो पी लें। लेकिन वो नहीं करते हम, बल्कि इवन वो जो टी बैग वाली टी होती है उसकी बजाय हम क्या प्रेफर करते हैं? कौन सी वाली? दूध पत्ती। दूध पत्ती, जो कि पकी हमारे सामने, पत्ती जाए, चूल्हे पे जाए, पानी जाए, मिल्क जाए, खुशबू निकले, दूध पत्ती बनी आपके पसंद की, स्ट्रेंथ आपके पसंद की। तो जिस तरह वो होता है, इसी तरह से कॉफ़ी में भी ऐसी होता है कि एक तरीका होता है कॉफ़ी बनाने का। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि ये 2 चीज़ें, बिल्कुल ऑडियंस की तरफ भी दिखा दूं मैं, बिल्कुल, ये 2 चीज़ें क्या हैं? ये देख रही हैं आप? जी जी, दोनों कॉफ़ी हैं। दोनों कॉफ़ी के पाउडर हैं, और आम ज़बान में कहते हैं कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर, बिल्कुल। लेकिन कॉफ़ी पाउडर नहीं कहें आज से आप कहें या तो इंस्टेंट कॉफ़ी या कहें ग्राउंड कॉफ़ी। ठीक है।
इंस्टेंट कॉफ़ी कहाँ से आती है? अब ये है इंस्टेंट कॉफ़ी, ये कहाँ से आती है? ये आती है बोतल में से, और ये है इंस्टेंट कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी का मतलब ये पहले से पकी हुई है। ओह अच्छा। तो ये समझें कि ये कॉफ़ी पकाई गई प्रॉब्ली साल भर पहले। कौन से बीन्स यूज़ किए गए उसमें नहीं मालूम, कौन सी क्वालिटी के बीन्स थे नहीं मालूम, किस कंट्री के किस ओरिजिन के बीन्स थे नहीं मालूम। चांसेस आर कि जो सबसे लो क्वालिटी वाले बीन्स होते हैं वो इंस्टेंट कॉफ़ी में जाते हैं, क्योंकि अगेन इसकी मिसाल वैसी है जैसे कीमा आपको दे दिया जाए तो आपको नहीं पता कि वो किस जानवर का कीमा है। आपसे कह सकते हैं कि ये तो बहुत टॉप क्वालिटी का गोश्त है, बकरा ज़िबा हुआ था, बिल्कुल। बट आपको नहीं पता वो कीमा किस जानवर का है, उस जानवर के कीमे में गोश्त के अलावा क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं उस कीमे में, फैट कंटेंट कितना है, क्योंकि आपके हाथ में तो कीमा बन के आया। तो ये भी आपके हाथ में कीमा बन के आ गया, सही है। आपको नहीं पता कि इसके पीछे ओरिजिन क्या था। और इसमें ये जो कॉफ़ी का ग्राउंड है ये आपने बनवाया है, ग्राउंड आपने खुद ग्राइंड किया है ये वाले बीन्स लेकर। सही। तो ये हैं कॉफ़ी के बीन्स और ये फ्रेशली रोस्टेड है। स्मेल करें ज़रा इसको। ज़बरदस्त। अब इसको स्मेल करें, ये फ्रेशली ग्राउंड है। ये भी यहाँ आने से 10 मिनट पहले मैंने ग्राइंड करवाया, तो ये फ्रेशली ग्राउंड है। बड़ी अच्छे से इसके अंदर से करो। तो इसमें क्या हुआ कि पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि इसको भी कर लो स्मेल। हाँ इसको स्मेल करें, बिल्कुल। इसमें कुछ है ही नहीं ना स्मेल करने को, इसलिए मैंने नहीं दिया आपको। वाकई कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ इसका भी नहीं है ना इतना इसमें। तेज अरोमा था कि उसके आगे तो ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब ये जो है वो बीन्स आपको पता है कि कौन सा ओरिजिन है इस बीन्स का, किस कंट्री के बीन्स हैं, कौन से ग्रेड के बीन्स हैं, किस क्वालिटी के बीन्स हैं, क्या है इसमें। और यही वाले बीन्स हैं जिसको फ्रेशली रोस्ट किया गया है पाकिस्तान में और इसको फ्रेशली ग्राइंड किया गया है। तो 2-3 बातें हो गई, थोड़ा इधर उधर चला गया मैं। पहली चीज़ तो कन्वीनियंस, बिल्कुल क्या आसान है। जिस तरह सारी फैक्ट्री की बनी हुई चीज़ें आसान होती हैं, डॉन ब्रेड खाना आसान है या घर में रोटी पकाना आसान है? ऑफ कोर्स डॉन ब्रेड। तो जब आप डॉन ब्रेड लेंगे तो उसमें क्या होगा, वो फैक्ट्री का बना हुआ है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी डिफरेंट होगी, उसके इंग्रेडिएंट्स में प्रिजर्वेटिव भी होंगे, केमिकल्स भी होंगे, और उसमें वो बात तो कभी भी नहीं आएगी ना जो आपने आटा ख़रीदा, ब्राउन आटा, उसको गूंदा घर में और उसकी रोटी बनाई, तो वो ना टेस्ट उसमें आएगा, ना वो न्यूट्रिशनल वैल्यू आएगी, ना वो खुशबू आएगी। इवन घर की ब्रेड उसमें इतनी खुशबू। हाँ, तो वो कोई भी चीज़ जब फैक्ट्री से प्रोड्यूस होगी तो कन्वीनियंस तो होगा उसके अंदर, और शायद सस्ता भी होता है, आमतौर पे सस्ता भी पड़ता होगा, जैसे ये सस्ता पड़ता है। कन्वीनियंस है, घोला और पी लिया। लेकिन ये अंडरस्टैंड करना कि ये साल भर पहले ये कॉफ़ी बनी थी, तो क्वालिटी नहीं है। 2 साल पहले बनी थी शायद, क्योंकि इसमें मैंने देखा तो एक्सपायरी डेट लगी हुई है अगले 2 साल की, तो 2 साल पहले ये कॉफ़ी बनी होगी। उस कॉफ़ी के अंदर से पानी को एवापरेट किया गया, फिर उसको फ्रीज ड्राई किया गया, फिर उसमें पीछे जो ड्राइड कॉफ़ी बच गई उसको प्रोसेस करके इस फॉर्म में लाया गया, बॉटल किया गया, और ये बॉटल 4 साल 5 साल तक ये घूम रही है, एक जगह से दूसरी जगह आपके पास पहुंच गई शेल्फ से, और आपने उसकी कॉफ़ी बना ली। तो इंस्टेंट है, पानी में घोला कॉफ़ी बन गई। ये इंस्टेंट नहीं है, ये पानी में घोलने से कुछ नहीं होगा। आजकल बहुत कॉमन क्वेश्चन ये है कि मेरे पास टर्की से कॉफ़ी आई है, बताएं मैं उसको क्या करूँ। मैं उसको पानी में घोलता हूँ तो कुछ होता ही नहीं है। वो समझते हैं कि वो जो टर्की से कॉफ़ी आई है वो इसी तरह की है, या उनके पास बीन्स आ जाते हैं तो वो इस बीन्स को अपने घर के ब्लेंडर में घुमा के उसको मसाला पीसने की तरह इसको पीस लेते हैं। पिस्ता है, पिस जाएगा, लेकिन इसको पीसने के इसके पीछे एक अलग तरीका है कि इसका पाउडर आप उसी फॉर्म का बनाएंगी जिस तरीके से आप कॉफ़ी बनानी है। ठीक है। तो फिर से मैं इसको कोशिश करता हूँ दोबारा से ज़रा चैनलाइज करने की इस कॉन्वर्सेशन को, कि कन्वीनियंस है इसके अंदर, इसमें कन्वीनियंस नहीं है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि बीन्स लेने हैं आपको, बीन्स को ग्राइंड करना है, ग्राउंड होने के बाद इसको आपको ब्रू करना है। ये एक बात समझ में आई। दूसरी बात ये समझ में आई कि चूंकि इसमें पहले से आपको कीमे की तरह सामने आ गया तो आपको पता नहीं है कि कीमा किसका है। इसमें आप खुद अपने हाथों से कीमा बना रही हैं तो आपको पता है कि ये वो है, यही है। तीसरा एक और एलिमेंट ये है कि ये जो बीन्स हैं ये भी आप इम्पोर्टेड ख़रीद सकते हैं। मार्केट में जाएँ, शेल्फ पे बीन्स लगे होंगे, इटली के, वहाँ के, अफ्रीका के, ब्राज़ील के बीन्स लगे हुए होंगे, इस तरह के खूबसूरत रंग बिरंगी। ये तो बहुत ही प्लेन सा पैकेट है, क्योंकि ये रोस्टर से कॉफ़ी शॉप पे जो पैकेट्स आते हैं वो यूजुअली प्लेन होते हैं, लेकिन वो रंग बिरंगी पैकेट्स आपको मिलेंगे कॉफ़ी के। जो कॉफ़ी है वो भी यही वाले बीन्स हैं, उसके ऊपर लिखा होगा कि कब के बीन्स हैं, कब रोस्ट हुए थे, लेकिन वो बीन्स रोस्ट हुए थे
कभी किसी ज़माने में रोस्ट हुए थे, कम से कम 6 महीने साल भर पहले रोस्ट हुए थे। फ्रेशली रोस्टेड बीन्स क्यों इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? आज से 5-10 साल पहले ये सब मुमकिन नहीं था। अच्छा, अब जो है वो पाकिस्तान में रोस्टर्स हैं जो ग्रीन बीन्स इंपोर्ट करते हैं। ग्रीन बीन क्या होता है? कॉफ़ी जो है वो एक्चुअली दरख्त पे बनती है। बिल्कुल। लोगों को ये भी नहीं पता शायद, तो ये भी ऐड कर देते हैं छोटी सी बात कि कॉफ़ी जो है वो एक फ्रूट होता है, एक चेरी होती है लाल रंग की, उसके पीछे पूरा प्लांटेशन हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, वो चेरी निकलती है, उस चेरी के अंदर से जो बीज निकलता है ग्रीन कलर का, वो कॉफ़ी बीन होता है। वो ग्रीन कलर का होता है, उसको रोस्ट करने से, सेकने से वो ब्राउन होता है। ब्राउन हो जाता है। रोस्टिंग जो है वो लाइट भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है। सही। तो वो रोस्टिंग जो है वो पहले यहाँ नहीं होती थी, अब पाकिस्तान में रोस्टिंग होती है। तो ग्रीन बीन्स इंपोर्ट करते हैं रोस्टर्स और उसको रोस्ट करते हैं। और हम जैसे कॉफ़ी शॉप्स के जो फ्रेशली रोस्टेड कॉफ़ी प्रेफर करते हैं वो उनसे ख़रीदते हैं। तो ये इस तरह के पैकेट्स रोस्ट होकर हमारे पास आते तो हैं। हम भी जाके खरीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप भी खरीद सकते हैं मार्केट से, बल्कि रोस्टर से खरीदेंगे। आप मार्केट से खरीदेंगे तो वो तो इम्पोर्टेड होंगे, जो रोस्ट किए हुए होंगे। ठीक है। लेकिन जब आप फ्रेश रोस्टर्स के पास जाते हैं, कराची में पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 रोस्टर्स राज और नोमैड मौजूद हैं, जो बहुत ही अच्छी कॉफ़ी रोस्ट करते हैं। ठीक है। दुनिया के बहुत सारे एरिया से वो ग्रीन बीन्स इंपोर्ट करते हैं, रोस्ट करते हैं और मार्केट करते हैं उसको। तो फ्रेशली रोस्टेड भी एक अलग लेवल हो गया। ठीक है। तो अब आपने फ्रेशली रोस्टेड बीन्स ले लिए अपनी पसंद के, डिफरेंट ओरिजिन्स हैं। इसमें भी पॉसिबल है कि आपने 2-3 तरह की कंपनीज के डिफरेंट वैरायटीज ट्राई कर लिए, लेकिन यहाँ पे तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओरिजिन से स्टार्ट होता है कि जो साउथ अमेरिकन रीजन की कॉफ़ीज़ होती है, ब्राज़ील, कोलंबिया, पोर्टोरिको, चिली, उसका एक अलग प्रोफाइल होता है। जो अफ्रीकन रीजन की होती है, केनिया, इथियोपिया, उसका एक अलग प्रोफाइल होता है। इंडोनेशिया, इंडिया की कॉफ़ी ज़रा डिफरेंट होती है। यमन की कॉफ़ी डिफरेंट होती है। जो हम इंस्टेंट लेते हैं वो किस रीजन से आती है? नहीं पता होता। अच्छा, पता ही नहीं है। तो हमें वो कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का मजा। हाँ, तो इसमें हमें पता ही नहीं होता ना। अब इसके ऊपर आप देखें तो ओरिजिन थोड़ी लिखा होगा ना, इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये लिखा होगा कि प्रिजर्वेटिव्स थे या नहीं थे, केमिकल थे या नहीं थे, स्पेसिफिक लिखा होगा सॉल्यूबल कॉफ़ी कि ये, हाँ, इसको घोल के पी लो। चले, मैंने ये रोस्टर से कॉफ़ी ली, अब ये ग्राइंड मैं घर में कर सकती हूँ? घर में ग्राइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं होगी। तो आप जब रोस्टर से कॉफ़ी खरीदती हैं ना, तो आप उसको कहती हैं कि आपको ग्राउंड फॉर्म में चाहिए। अनलेस कि आप कॉफ़ी की वैसी फैनेटिक हैं कि आपने घर में अपना ग्राइंडर भी रखा हुआ है, सारा इक्विपमेंट सेट किया हुआ है, अगर वो सब नहीं है, और स्पेशली आम आवाम के लिए, और आजकल तो बहुत रेलेवेंट हो गई ये बात, सारे फूड ग्रुप्स के ऊपर यही डिस्कशन चल रहा है आजकल कि नेस्कैफे का अल्टरनेटिव बताओ। तो ज़ाहिर है नेस्कैफे का अल्टरनेटिव बहुत सारी इंस्टेंट कॉफ़ीज़ हैं, और मैं ये लोगों से कह रहा हूँ कि जब आप नेस्कैफे से हट ही रहे हो तो अब आ जाओ रियल कॉफ़ी की तरफ। तो फिर अगला क्वेश्चन ये होता है रियल कॉफ़ी, तो पहले उनको ये समझ में आया कि रियल कॉफ़ी के लिए लोकल रोस्टर से बीन्स खरीदो। ठीक है। और बीन्स खरीदने की बजाय उनसे कहो कि मुझे ग्राउंड फॉर्म में ग्राइंड करके दे दो, तो वो आपको ग्राइंड करके देगा। अब ग्राइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ब्रूइंग मेथड क्या होगा। ब्रूइंग मेथड के हिसाब से इसको या तो बहुत ही बारीक किया जाएगा या इसको कोर्स किया जाएगा। कमर्शियल मशीन्स जो होती हैं, कमर्शियल मशीन भी घर में भी रखी होती है लोगों ने। कमर्शियल मशीन जिसके अंदर पोर्टर फिल्टर यूं करके डलता है, फिल होता है, मशीन में यूं करके जाता है, बटन दबाने से नीचे से शॉट निकलता है, यहाँ पे एक स्टीम बॉन्ड होता है, उसमें मिल्क फ्रॉथ हो रहा होता है, तो वो कमर्शियल मशीन कहलाती है, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ऊपर से पानी पुश होता है पोर्टर फिल्टर में से, और नीचे से उसका, जो आम तौर पे हम कॉफ़ी शॉप पे देखते हैं, कॉफ़ी शॉप पे देखते हैं, उसका छोटा सा वर्जन घर पे भी होता है। तो अगर वो है आपके घर पे, जिसको कहते हैं एस्प्रेसो मशीन या कमर्शियल मशीन, तो आपको ये वाला फॉर्म चाहिए उसका, बिल्कुल पिसा। हाँ, तो वैसे तो 3 बहुत ही ब्रॉडली है, कोर्स, मीडियम एंड फाइन, लेकिन फाइन और मीडियम के बीच में भी एक कहलाता है मीडियम और फाइन का मीडियम। ठीक है। तो बिल्कुल पाउडर बन जाए तो टर्किश कॉफ़ी के लिए वो चाहिए होता है, क्योंकि वो पानी में ऑलमोस्ट घोल के पीते हैं टर्किश कॉफ़ी। उससे ज़रा सा ऊपर वाला ये है। ठीक है। इसको आप फील करें इस पाउडर को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मीडियम, समझ गई, ठीक है, मीडियम फाइन के बीच में है। मैं ये करवा के आई, और मेरे घर में कॉफ़ी मशीन नहीं है, जो कि आम लोगों के घर में नहीं है। बस तो वही सबसे इम्पोर्टेंट हो गया ना आज का आखिरी, मेरा ख्याल है एंडिंग हमारी, कि अब क्या करें। समझ में आ गई सारी कहानी, बहुत अच्छी है, क्या करें। तो मैं जो चीज़ रिकमेंड करता हूँ वो 2 चीज़ें होती है, या तो होता है फ्रेंच प्रेस या होता है मौका पॉट। फ्रेंच प्रेस ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा वेल नोन है। फ्रेंच प्रेस वो होता है जिसके ऊपर से प्लंजर लगा होता है यूं करके, वो फ्रेंच प्रेस कहलाता है, जिसमें अक्सर लोग वैसे ही सर्व करने के लिए, ग्रीन टी बनाने के लिए रखते हैं। तो फ्रेंच प्रेस के अंदर एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ पानी, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ। फ्रेंच प्रेस के लिए ये नहीं चलेगा, थोड़ा सा कोर्स चाहिए, काफ़ी कोर्स चाहिए फ्रेंच प्रेस के लिए। हाँ, तो उसमें आपको पर्टिकुलर मेजरमेंट करके, पर्टिकुलर
पानी डाल के पर्टिकुलर मिनट्स के लिए रखेंगे तो आपकी ब्लैक कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। ठीक है। फ्रेंच प्रेस से ज़्यादा मैं मौका पॉट इसलिए प्रेफर करता हूँ कि उसमें किसी किस्म की मेजरमेंट नाप तोल नहीं करनी पड़ती है। सही। मौका पॉट के नीचे एक चेंबर होता है, उसको निकालते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं निशान तक। आपको ज़रूरत ही नहीं है कितने ml पानी डालो। उसके ऊपर एक छोटा सा चेंबर होता है, उसके अंदर ये भर लेते हैं सही है। पूरा, वो चेंबर उस पर फिट हो जाता है। ये 1 कप बन रही है और ये उसके ऊपर एक, अब मौका पॉट बहुत सारे आते हैं, सिंगल कप, 3 कप, 6 कप वाला है कि यहाँ कॉफी डाल दो, यहाँ तो वो पानी आपने डाल दो। सिंगल कप वाला लिया या 3 कप वाला या 6 कप वाला। इजीली अवेलेबल है मार्केट में? इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब बहुत सारी Online वेबसाइट्स मिल पे जाएगा? अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। मौका पॉट जैसी डालेंगे दराज पे मिल जाएगा, हमारे जैसे जो कॉफ़ी शॉप्स हैं उनकी वेबसाइट में मिल जाता है, नोमैड वालों के पास मिल जाता है। अगेन मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि चाइना वाले से स्टार्ट करें, सस्ते वाले से, 4000 वाले से। 40,000 का भी मिल सकता है इटालियन, लेकिन चाइना वाला 4000 रुपये वाला भी बिल्कुल ज़बरदस्त, मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, और चल रहा है अच्छा, परफेक्टली चल रहा है। ज़बरदस्त। तो वहाँ से स्टार्ट करें, ये ना हो कि कोई 40,000 वाला इटालियन मौका पॉट देके डर जाए कि ये मुझे क्या नुस्खा दे दिया। मुझे एक बात बताइए, अभी आपने अच्छा आप एक सेकंड, हाँ, तो मौका पॉट पे हम आ गए। यहाँ पे आपने पानी भरा, यहाँ पे ये भरा, ऊपर एक खाली चेंबर है, वो 3 चीज़ें फिट हो जाती हैं, उसको चूल्हे पे रख देते हैं सही। धीमी आंच पे, फ्यू मिनट्स के अंदर वो electricity ऊपर वाले की भी जरूरत चेंबर नहीं। में से, इसीलिए उसको मैजिक पॉट कहते हैं, वो वोल्केनो की तरह ऊपर से एक एस्प्रेसो शॉट निकलना शुरू होता है। और वो मौका पॉट टाइप करके यूट्यूब पे और कहीं पर भी बहुत सारी वीडियोस देख लेंगे, कितनी देर में रेडी होता तो अंदर वो 5 मिनट, है? ओह वाओ। 5 मिनट में आपका वो रेडी हो गया, क्योंकि आपने ये पानी भरा, ये इसमें से कॉफ़ी और अपने हल्की आंच पे छोड़ दिया। ये निकाला, सीट टाइट किया दोनों को, उस पर हल्के यहाँ पे छोड़ दिया, ऊपर का ढक्कन खोल के, और उसको खड़े होकर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो देखना ज़रूरी है ना, उसमें से जो ऊपर से निकलना शुरू होता है शॉट, उसमें एक ऐसी ट्यूब सी होती है, वो वोल्केनो की तरह इरप्ट होता है, इसलिए उसको मैजिक पॉट भी कहते हैं, कि वो लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है कॉफ़ी। सही। तो वो कॉफ़ी मशीन का इन्वर्टेड वर्जन है। कॉफ़ी मशीन में ऊपर से पानी और प्रेशर आता और है, नीचे इसमें नीचे से पानी बॉईल होकर प्रेशर मारता है और कॉफ़ी के पाउडर के अंदर से गुजर के उसका अर्क ऊपर से निकालता है यूं करके। सही। इतने से पॉकेट में पूरी मशीनरी है बहुत ही। तो ये हो गया मौका पॉट। अब आपके पास ब्लैक कॉफ़ी आ गई, विच इज़ द बेस। जैसे इसको आप पानी में घोलेंगे तो ब्लैक कॉफ़ी बनेगी ना, तो वो आपके पास स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी आ गई। वो मौका पॉट इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको तजर्बा हो जाएगा कि आपको कितनी देर तक उसको निकलने देना है, उतनी वो डाइल्यूट होती रहेगी। और थोड़ी सी निकाल के आपने उसको हटा ली तो वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग शुरू वाला शॉट चाहिए आपको, तो वो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से वो भी आप एडजस्ट करती रहेंगी। ये अगर यूट्यूब पे सर्च हाँ। करेंगे तो मिल जाएगा। सही। अब आपके पास ये ब्लैक कॉफ़ी आ गई, अब चाहें तो आप इसको शॉट पीने का शौक है, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल प्योर फॉर्म में, जैसे कॉफ़ी हमेशा से सालों साल कंज्यूम की जाती थी बिफोर स्टारबक्स केम एंड मेड अ प्रॉपर फालूदा आउट ऑफ कॉफ़ी टू आवाम को वो करने के लिए। तो अब वो एस्प्रेसो शॉट पी लिया आपने, उसमें अगर आपने पानी ऐड कर दिया गर्म तो वो अमेरिकानो बन गई आपकी। अमेरिकानो ही पीनी थी तो थोड़ा सा और उसको शॉट को निकलने देते, डाइल्यूट होने देते, तो वो पूरा का पूरा अमेरिकानो का कप उसमें से निकल सकता था। सही। या उसको आपने ब्लेंडर में डाल दिया, बर्फ़ डाल दी, दूध डाल दिया, चॉकलेट का पाउडर डाल दिया और बन गया मौका। मौका इज़ अ मिक्स ऑफ कॉफ़ी एंड चॉकलेट। यस यस। या उस पर प्लेन आपने आइस और दूध के ऊपर पोर कर दिया तो आइस लाटे बन गई। बट इट ऑल स्टार्ट्स विद दैट लिटिल ब्लैक शॉट ऑफ कॉफ़ी। जबरदस्त। और वो अगर बिल्कुल भी कैपेचिनो वगैरह बनाने, हम एक कैपेचिनो के लिए फ्रॉथ करना होता है मिल्क को, तो अगर आपके पास घर में फ्रॉथर है, और फ्रॉथर भी बड़े आराम से छोटा सा बैटरी I know, ऑपरेटेड हाँ, इतना सा होता मिल जाता है, है, वो ग्लास में डाल के फ्रुर किया, झाग बन गया, वो आपने ऊपर से झाग डाल दिया तो कैपेचिनो बन गई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अब एक सवाल है, अब आप हो सकता है बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरे घर में तो चाय बनाने वाला पतीला है और मैं ले आई हूँ कॉफ़ी, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं थोड़ा सा पानी में डाल के पकाऊँ तो कुछ हाँ कुछ तो बन मुआवजा जाएगा, हो जाए? हाँ बनेगा, कुछ तो बनेगा, लेकिन वो बात नहीं आएगी ना, क्योंकि उसको लेकिन ब्रू कुछ करने ना का कुछ बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो बनेगा। और खुशबू आ इनफैक्ट जाएगी। इससे रिलेटेड एक बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि 3 फैक्टर्स हैं कॉफ़ी बनाने में, टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम। अब टाइम सबसे कम चाहिए तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जो कि कमर्शियल मशीन में होता है, जिसमें से हम 20-25 सेकंड के अंदर कॉफ़ी निकालते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाटर ऊपर से पुश किया जाता है और 20 सेकंड में शॉट तैयार। सही। अब अगर आपके पास बहुत टाइम है तो उसका एक एक्सट्रीम कहलाता है कोल्ड ब्रू। कोल्ड ब्रू कैसे बनती है कि आपने ये कॉफ़ी का कोर्स कॉफ़ी लेकर जग में पानी डाल के छोड़ दिया उसको, 24 घंटे बाद आपकी कॉफ़ी रेडी होगी। पक रही है ठीक। पक भी नहीं, कुछ नहीं हो रही ना, वो चूल्हे पे कहीं पर भी नहीं, चाहे तो आप उसको फ्रिज में रख दें, हाँ। रूम टेम्परेचर पे पूरा भिगो जग के रख बना के दिया साइड पे रख दें, सही सही सही। तो वो खुद ही 24 खुद ही घंटे के बाद वो भी कॉफ़ी बन जाएगी, क्योंकि उसको टाइम बहुत था,
तो ना आपने उसमें प्रेशर लगाया, ना आपने टेम्परेचर लगाया। ये तो हाँ हैंग लग रही है ना फिटकरी, और रंग अच्छा है। बिल्कुल, तो ये होगी कोल्ड ब्रू। हाँ। कोल्ड ब्रू का टेस्ट डिफरेंट होगा मौका क्या ये पॉट कर का। सकते हैं? इससे सवाल आ रहा है जहन में कि मैंने 24 घंटे छोड़ दिया, उसके बाद मैंने उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लिया, तो क्या टेस्ट? हाँ, बिल्कुल। कोल्ड ब्रू जरूरी नहीं है कि, वैसे तो कोल्ड ब्रू कोल्ड ही अच्छी लगती है, हाँ। बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, कि क्या अगर तो हम कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको हल्का सा गर्म करेंगी तो। बल्कि मैं सोच रही थी आइंदा आने वाले दिनों में कभी हम आपको दोबारा दें जहमत और आप वो पॉट लेकर आए। हाँ, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। यहाँ पे चूल्हा है ना आपके पास? बिल्कुल है हमारे किचन बस में चूल्हे में मौका पॉट रखेंगे, प्रैक्टिकल प्लस डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, बिल्कुल हम लोग पियेंगे जबरदस्ती फ्रेश कॉफी बना के। ज़बरदस्त। कोई लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट अगर आप देना चाहें, या लोगों को इनकरेज करना चाहें कि भाई अच्छी कॉफ़ी ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर पियो? तो मेरा ख्याल है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कंसिडर करने वाला है वो ये है कि नेचुरल प्रोडक्ट अल्लाह मियाँ की बनी हुई है, ये हेल्दी है। एक मिसकंसेप्शन है कि कॉफ़ी के नुकसान हैं, कॉफ़ी के कोई नुकसान नहीं है। पिछले कई सालों से बहुत रिसर्च हो रही है, और पिछले साल डॉक्टर चोपड़ा ने एक किताब लिखी है, कॉफ़ी दी एलिक्सर ऑफ लाइफ, जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी भर की रिसर्च की समरी पेश करके कंक्लूसिव बता दिया है कि कॉफ़ी इज़ गुड फॉर यू। कॉफ़ी आपके लिए अच्छी है, आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके दिल गुर्दे के लिए, और जो चीज़ अल्लाह मियाँ की बनाई हुई होती है और आपके लिए अच्छी होती है तो उसको सही फॉर्म में पीना होता है। अगर वो फैक्ट्री से बन के आएगी तो उसकी न्यूट्रिशन, इवन हनी जैसी चीज़ जब फैक्ट्री से प्रोसेस होकर आता है, तो हालांकि वो फैक्ट्री में क्या करते हैं, सिर्फ उसको फिल्टर करते हैं ताकि उसके वैक्स पार्टिकल्स अलग हो जाए, और हीट करते हैं ताकि वो जम ना जाए बोतल में। सिर्फ इन दो चीज़ों को करने की वजह से हनी की न्यूट्रिशनल वैल्यू 50% से नीचे चल जाती है। सिर्फ उन्होंने क्या किया, फिल्टर कर दिया, उसको गर्म कर दिया, बॉटल में पैक करके कर दिया। इतने से प्रोसेस में उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो अल्लाह ने रखी थी शहद में, वो नहीं बचती है। तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको कॉफ़ी की चाहिए। कॉफ़ी इज़ हेल्दी। थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का, और यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू बिखेरने का। हम आपको ज़रूर तकलीफ देंगे दोबारा, क्योंकि आपकी शख्सियत के और भी बहुत सारे पहलू हैं, और मैं आपको जिस हवाले से जानती हूँ, यू आर एन इंस्पिरेशन बहुत मुख्तलिफ़ तरह से, और जो आप सिखाते हैं कि आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, तो किसी दिन ज़रूर आपको तकलीफ देंगे। बल्कि मैं तो कह रही मौका पॉट के साथ अगली बार आइएगा, दोनों चीज़ साथ हो जाएंगी। नहीं, अलग अलग रखेंगे, अलग अलग रखेंगे एक दिन हम, क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही है ना, ये तो सीज़न है कॉफ़ी का। और अगर आपसे इतना ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती है तो इनके आउटलेट्स हैं जगह जगह, तो जाके एटलीस्ट एक दफ़ा कोई अच्छी सी कॉफ़ी पिएं। और मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं कोई भी, किसी वक्त भी, टू कनेक्ट, और मैं उनको सिखाऊंगा। आज सुबह ही इतनी सारी कॉन्वर्सेशन की किसी ने मुझे फ़ोन करके, अच्छा वही वाले उस पर इंस्पायर होके कि नेस्के कैफे का ये है तो ये क्या करें, तो वो खरीदूंगी तो क्या होगा, तो मौका पॉट से क्या होगा। तो वो ज़ाहिर है 2 मिनट की तो नहीं है। मुश पंजवानी आप अगर गूगल भी करें तो आराम से मुश पंजवानी वहाँ दस्तयाब है, और कॉफ़ी के बारे में कुछ भी पूछना है हम ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर ज़रूर मुलाकात होगी विद, यही तो एक तो मौका पॉट की बात मैंने की, और भी बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब तक मैं साइमा जो है वो तैयार करी थी शाही दाल, और इस ब्रेक के बाद मैं किचन में जाऊंगी साइमा के, और देखेंगे कि दाल कहाँ तक पहुँची। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह 9। मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यकीनन आपने बहुत सारी कॉफ़ी के बारे में ना सिर्फ मालूमात हासिल की होगी, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि ट्राई कर ही लेती हूँ। अभी तक तो इंस्टेंट कॉफ़ी पी रही थी, लेकिन अब मैं ग्राउंड कॉफ़ी लेके, और उसको बीन्स लेके उसको ग्राउंड करवा के ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि एक मुझे बार बार मुहावरा याद आ रहा था, और साइमा आपने भी मुहावरा सुना होगा कि बंदर क्या जाने अदरक का मज़ा। तो शायद हमें अभी तक पता ही नहीं है कि असल कॉफ़ी का मज़ा क्या होता है। ये बताइए साइमा, कॉफ़ी पे तो हम बाद में बात करेंगे, बल्कि मैं सोची थी मुश्किल जवानी को हम दोबारा बुलवा के कॉफ़ी की बनवाएंगे भी, और सब टेस्ट भी करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की कॉफ़ी। कमिंग बैक टू दिस दाल, कहाँ तक पहुँची? जी महविश, दाल ऑलमोस्ट डन है हमारी, बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे और तड़के की तरफ चलते हैं। टिकर का हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं। चूल्हा आपने जलाया है? नहीं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ऑयल यहाँ बहुत हीट हो गया था। तो अब हम इसमें 1/4 कप या इससे कम, जितना भी आप लोगों को मुनासिब लगे, ऑयल डालिए फ्राइंग पैन में, और इसके बाद मैं भी यहाँ चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देती हूँ। ऑन हो गया जी। तो सबसे आंच पहले हल्की रखनी चाहिए ना, ताकि तेल बहुत गर्म ना हो जाए। हाँ, थोड़ा आपके कंट्रोल में होना चाहिए, वरना आप एक साथ डालेंगी तो छींटे उड़ने का भी ख़तरा है। और ये अभी हमने सबसे पहले गार्लिक ले लिया। गार्लिक मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हम इसमें गार्लिक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे।
मैं थोड़ा सा पीछे आप पीछे हो जाएं और शायद मुझे भी पीछे होने की ज़रूरत पड़ जाए। ये पिछले एक प्रोग्राम में याद है बहुत ज़्यादा उड़ गया था गार्लिक। बिल्कुल है। तो आपने देखा भी जितना मीडियम ही ऑयल था हमारा, लेकिन हमने जैसे ही डाला उसका एक एरोमा आना शुरू हो गया। इसी वक्त के साथ साथ ही हम जल्दी जल्दी ज़रा काम चलाएंगे, हाथ चलाएंगे, बल्कि जल्दी काम नहीं काम नहीं चला रहे, हाथ चला रहे हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले जो गार्लिक डाल दिया तो अक्सर तो गार्लिक फ़ौरन ही काला हो जाता है। जी नहीं, अभी यहाँ काला हो रहा है। काला नहीं, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन की तरफ ही रखना है हमने। साथ ही हमने कड़ी पत्ते डाले हैं और खुशबू आ रही है मज़ेदार सी। और कड़ी पत्तों को भी हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसको ग्रीन घी की तरफ रखेंगे। दैट्स इट, बस इतना ही रहने देना है, क्योंकि माविश ये जितना भी हीट हुआ हुआ है ना फ्राइंग पैन, इसी में ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ठीक है। और आखिर में हम इसमें थोड़ी सी, अच्छा, लाल मिर्च का भी है? ये हमारी देगी लाल मिर्च है, ये सिर्फ कलर देगी। ऊपर से दाल में अच्छा, ये मैं आपको दाल को डिश आउट करते हैं जी। अच्छा, ये जो दाल है इसमें आपने ब्लैक जो कलर आ रहा है उसकी माश की दाल की वजह से आ रहा है, जो उड़द की दाल आप कह रहे हैं? जी, माश की दाल की वजह से। ये जो दाल है, मैंने सुना है, अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी हकीकत है, कि ये जो चने की दाल होती है ये बादी होती है। बिल्कुल। तो उस माश की दाल भी कहते हैं लोग, लेकिन मैं इन चीज़ों पे ज़रा कम बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप जिस चीज़ को जितना अपने सर पे लाएंगे जो सोचेंगे वही होगा, वही चीज़ हो जाती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ना कि इस चीज़ की तासीर ये है, गरम, बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अपने डॉक्टर्स या किसी से भी मशवरा करें तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वैसे लोगों का ख्याल होता है कि रात में पालक नहीं खानी चाहिए, गोभी नहीं खानी चाहिए। अब तो इतना आसान है, आप गूगल कर लें कोई भी चीज़, अगर आपको नहीं पता आप गूगल करें। वाओ, दिस लुक्स सो गुड। खुशबू भी बड़ी मज़ेदार आ रही है। माविश, अब हम आखिर में इसमें थोड़ा सा क्रीम, बची हुई क्रीम, जी थोड़ी क्रीम मैंने इसको पकाते हुए, थोड़ी नहीं 1/4 कप के बराबर मैंने इसमें ऐड की थी। अब ये वाकई जो आपने नाम कहा था ना, शाही मिक्स दाल, शाही मसाला दाल, शाही क्योंकि मसाला हमने इसका अलग से रेडी किया, इसके साथ कुक नहीं किया, और थोड़ी थोड़ी क्रीम भी ऐड करते चले गए, तो थोड़ा सा रेगुलर दाल से ये मुख्तलिफ हो गई। ये दाल वो लोग भी खाएंगे जिनका दाल को देख के मुंह बनता है। हाँ माविश, लेकिन मुझे तो लगता है कि जो ये देखिए दाल ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद होती है किसी ना किसी फॉर्म में। बिल्कुल सही कह रही है। और गर्मियों में तो गर्मियों भी एक दाल खाने का दिल चाहता है, और अक्सर बकरीद के बाद भी दिल चाहता है बस अब दाल और सब्जी पके 4-5 दिन के बाद, है ना? बिल्कुल। और ये हमारा बहुत ही कंफर्ट फूड है घरों का ज़्यादातर, क्योंकि अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो दाल बना लें, दाल की रोटी बना लें, दाल का हलवा बना लें। तो दालों के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये देखिए ज़बरदस्त। इसको क्या थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं। क्या मैं इसको चख लूँ? बिल्कुल, हमने यहाँ पे एक मिनट आपके लिए चम्मच का इंतज़ाम किया है। अच्छा, ओके। तो मैं सिर्फ चमचे से, मैं रोटी से चख रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा नहीं, अगर हम इसमें से थोड़ा सा निकाल लें, अच्छा, बड़ा मज़ेदार सा अनोखा सा टेस्ट आ रहा है। मुझे लग रहा था कि चने की दाल का ओवर पावरिंग टेस्ट होगा, जो कि नहीं है। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। आई थिंक वो उड़द की दाल का टेस्ट, वो और जो बघार, जी ये जो बघार आपने लगाया ना, उसका अरोमा और सब कुछ जो दाल में रच बस गया है। आप इसको आराम से जब निकाल कर खाएंगी ना, और पूरा बाइट बना के, सॉरी आप बात कंप्लीट करें बात, पूरा बाइट बना के जब आप खाएंगी तो ये बहुत ही आपको इसका लुत्फ आएगा। बिल्कुल। और ये जो दाल का जो लुक है और जो उसका खुशबू है, तो ये दावतों में भी रखी जा सकती है। बिल्कुल, ये दावतों ही के लिए है ज़्यादातर तो, क्योंकि ऐसी दालें दावतों में आप बनाएं तो वो एक आपके जो दस्तरखान को है 4 चांद लगा देती हैं। थैंक यू सो मच साइमा, हमेशा की तरह एक मज़ेदार सी और आसान रेसिपी लेकर आने का। और वैसे तो मैंने प्रोग्राम के जब अक्सर हमारी बात होती है, मैं आपको कहती हूँ मुझे कुकिंग का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे ख़ुद महसूस हो रहा है आपके साथ शोज़ करते करते कि बल्कि आज ही मैं सोची थी कि मैं आज कुछ मज़ेदार सा बनाऊँगी और आप ही की कोई रेसिपी फॉलो करूँगी। थैंक यू सो मच साइमा। कल दोबारा आपसे मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।
नाज़रीन, आप लोग इस दाल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी कभी मुझे दिल चाहता है कि मैं आप लोगों को किसी तरह बता सकूं कि ये कितना मज़ेदार है। शायद अल्फाज उस तरह से मुझे नहीं एक्सप्लेन करने आ रहे, लेकिन ये जो दाल है ना, इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। लिहाजा ज़रूर ट्राई करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इम्प्रेस करें अपनी कुकिंग स्किल से। कल हम फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मेरी तरफ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।